नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बेटा, मेरा YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह। बच्चों, आज मैं उस चैनल पर प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डालने जा रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है फ्लावर। बच्चों, आपको पता है फ्लावर क्या है? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। The opening of flower bud is known as एंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है एंथेसिस। और आपको पता बेटा, फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं, 4 वर्ल होते हैं बेटा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। और आपको पता है जिस फ्लावर में ये चारों वर्ल पाए जाते हैं वो कंप्लीट फ्लावर होता है। इनमें से कोई भी अगर वर्ल एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। तो चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। फ्लावर देखिए क्या है। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट मींट फॉर flower is modified shoot meant for sexual reproduction. नेक्स्ट पॉइंट इसमें बेटा, the study of flower is known as anthology. The study of flower is known as anthology. और नेक्स्ट है the opening of flower bud. The opening of flower bud is known as एंथेसिस। तो क्या हो गया बेटा, फ्लावर के बारे में बात हो रही है। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इज नोन एज एंथेसिस। ये एंथेसिस पूछा गया बेटा AIPMT में। जानते बच्चों, जब नीट के पहले स्टेट लेवल का PMT होता था 85% सीटों के लिए, और 15% सीटों के लिए ऑल इंडिया PMT होता था। तो ऑल इंडिया PMT में ये पूछा गया व्हाट इज एंथेसिस। तो क्या मतलब था? द ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड को एंथेसिस कहते हैं। नोट कर लीजिए बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बेटा इसमें वर्ल्स ऑफ फ्लावर। वर्ल्स ऑफ फ्लावर आपको पता है बेटा, फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं।
पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम, और चौथा होता है बेटा इसमें आपका गाइनोसियम। ये पहला वर्ल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फ्लावर में अगर देखें बेटा तो सबसे बाहर आउटर वर्ल होता है कैलिक्स और सबसे इनर मोस्ट वर्ल होता है गाइनोसियम। यानी हम जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं फ्लावर में बेटा तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम दिखता है। कैलिक्स क्या है बेटा? यह है ग्रुप ऑफ सेपल। कोरोला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल। एंड्रोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टैमन। और गाइनोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पेल, और इसे कहते हैं बेटा पिस्टिल। और आपको पता है बेटा ये आपका कैलिक्स, करोला, इसे एसेसरी वर्ल कहते हैं। एसेसरी वर्ल कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव वर्ल कहते हैं। और जानते हैं बेटा जी जिस फ्लावर में ये चारों वर्ल पाए जाते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और अगर इनमें से कोई भी वर्ल एब्सेंट हुआ तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कंप्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ये चारों वर्ल जिस फ्लावर में पाए जाएंगे वो कंप्लीट फ्लावर है। इनमें से कोई भी एब्सेंट हुआ तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो ये नोट कर लीजिए बेटा जी। फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर की। और आपको पता है बेटा जी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और इन दोनों के बाद एक एसिमेट्रिक फ्लावर भी होता है। तो चलते हैं देखते हैं बेटा जी। सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में जो सिमेट्री होगी बेटा वो रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री होगी। और जानते बेटा इसका सिंबल क्या होगा? पहले हम सिंबल लिख देते हैं। देखिए सिंबल इसका होता गोले में प्लस, गोला बनाते बेटा इसमें ये प्लस बना देते हैं, ये इसका सिंबल है। और जानते बेटा अगर मान लीजिए कोई फ्लावर ऐसे है, ये देखिए फ्लावर है, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर हो गया। तो फ्लावर को दो बराबर भागों में
ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर को दो बराबर भागों में अगर हम एक से ज़्यादा प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं बेटा तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। देखिए ऐसे सेंटर से कोई गुजरना चाहिए बेटा, ये फ्लावर है देखिए दो बराबर भागों में, ऐसे देखिए दो बराबर भागों में, ऐसे देखिए दो बराबर भागों में। तो क्या हो गया इसमें, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स along more than one longitudinal plane। तो क्या हो जाएगा, एक्टोमॉर्फिक फ्लावर हो जाएगा। क्यों नहीं दिख रहा, वो ऊपर है तो पहले बताना चाहिए, पहले भी नहीं दिखा होगा। तो आपने देख लिया बेटा, तो आप देख लीजिए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, flower can be divided into two equal halves along more than one, flower can be divided into two equal halves along more than one plane known as actinomorphic फ्लावर। तो फ्लावर को दो बराबर भागों में बेटा एक से ज्यादा प्लेन से अगर हम डिवाइड कर सकते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। देख लीजिए ये सेंटर है, फ्लावर को दो बराबर भागों में ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया। तो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स अलोंग मोर देन वन प्लेन नोन एज एक्टोमॉर्फिक फ्लावर। अब जानते हैं बेटा एग्जाम्पल इसमें तीन हैं एनसीईआरटी में जो दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन एग्जाम्पल है। इसमें याद रखिएगा बेटा DCM, DCM याद रखिएगा। डी से क्या है, दतूरा, दतूरा। सी से क्या है, चिली, चिली। यम से क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड। तो दतूरा, चिली, मस्टर्ड, इन तीनों में, ये तीनों कहाँ के एग्जाम्पल हैं बेटा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये तीन आपको याद करना ही करना है। दतूरा ये बोटेनिकल नेम है बेटा, अंडरलाइन हमने कर दिया। चिली और मस्टर्ड, दतूरा और चिली दोनों सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं जो आपको पढ़नी है बेटा। और मस्टर्ड क्रूसीफेरी फैमिली जिसका नया नाम ब्रेसिकेसी है। तो ये हो गया बेटा, नोट कर लीजिए। दतूरा, चिली, मस्टर्ड तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं। DCM याद रखिएगा, दतूरा, चिली, मस्टर्ड। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स along more than one plane known as ectomorphic flower। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपका
जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, इसकी जो सिमेट्री होगी वो बाइलैटरल, बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइलैटरल सिमेट्री। सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं बेटा। इसका सिंबल क्या होगा, वो परसेंटेज होता है, ऐसे करते हैं बेटा, ये इसका सिंबल है। और जानते हैं बेटा इसमें क्या है कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two equal, flower can be divided into two equal halves along only one plane. Flower can be divided into two equal halves along only one plane, along only one plane, known as जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स along ओनली वन प्लेन, नोन एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। देखिए बेटा क्या होता है, ये मान लीजिए फ्लावर, ये फ्लावर ऐसे है, ये देखिए मान लीजिए कोई फ्लावर ऐसे है बेटा, ये इसका सेंटर है। अब इसको दो बराबर भागों में केवल आप एक प्लेन से ऐसे बांट सकते हैं, तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल देखिए मैं लिख देता हूं यहां बेटा। यहां देखिए गुलमोहर है, गुलमोहर, दूसरा इसमें है कैसिया, और इसके अलावा दो और इसमें है बेटा, एक इसमें पी है, एक इसमें बीन है। गुलमोहर, कैसिया, पी और बीन, ये चार एग्जाम्पल हैं बेटा। याद रखिएगा बेटा जी, जहां गुलमोहर रहेगा वहां कैसिया जरूर रहेगा। गुलमोहर कैसिया का साथ कभी नहीं छोड़ता बेटा। जानते क्यों, कैसे याद रखेंगे कि जहां गुलमोहर, आप देखेंगे आगे भी एग्जाम्पल आएगा, जहां गुलमोहर होगा वहां कैसिया जरूर होगा बेटा, जरूर होगा, देख लीजिएगा। क्योंकि एक डाकू था बेटा जिसका नाम था गुलमोहर सिंह, और गुलमोहर सिंह के लंबे लंबे बाल होते थे, बहुत बाल लगता था, बीच से मांग निकालता था बेटा। उस जमाने में वो शैम्पू करता था और बाल को केस कहते हैं, तो कहते गुलमोहर सिंह का केस, तो जहाँ गुलमोहर है वहाँ केसिया है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, गुलमोहर कैसिया जहाँ रहेंगे साथ साथ रहेंगे। गुलमोहर जो है कैसिया का साथ कभी छोड़ता नहीं है, या ऐसे भी कह लीजिए कैसिया गुलमोहर का साथ कभी नहीं छोड़ता। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो आपने देखा बेटा एक्टोमॉर्फिक फ्लावर, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज है, अब इसमें देखिए क्या है बेटा जी, इसमें आपका जो है एसिमेट्रिक फ्लावर, एसिमेट्रिक फ्लावर, एसिमेट्रिक फ्लावर। एसिमेट्रिक फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर कैन
flower cannot divided, flower cannot divided into two, flower cannot divided into two equal halves, flower cannot divide into two equal halves along any vertical plane, any vertical plane. Flower cannot divide into two equal halves along any vertical plane known as asymmetric flower, asymmetric flower. ये बेटा इर्रेगुलर फ्लावर होता है, एसिमेट्रिक फ्लावर इर्रेगुलर फ्लावर होता है। इसमें एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं बेटा, वो है कैना। कैना, कैना लिखा बेटा, देखिए CANNA, कैना। अब कैना को काना मान लीजिए बेटा। जैसे काना कोई आदमी है तो उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही आंख है। तो ऐसे रहता जैसे मुझे आप दो बराबर भागों में बांट दीजिए वर्टिकल से, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। लेकिन अगर एक आंख वाला आदमी है, कैना है, काना है, तो कैसे बांट पाएंगे बेटा? तो काना मतलब कैना मान लीजिएगा। तो जिस तरह से काना को दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते, उसी तरह से ये कैना को नहीं बांट सकते बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक एग्जाम्पल केवल एनसीईआरटी में दिया है बेटा, यही याद कर लीजिएगा, केवल एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। और जाइगोमॉर्फिक में जो 4 एग्जाम्पल लिखा बेटा मैंने, आपका गुलमोहर, कैसिया, पी बीन, ये चारों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। और उसमें लिखा था डीसीएम, धतूरा, चिली मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक में, वो तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। यहाँ केवल एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का बेटा, कैना। तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिक फ्लावर। नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे देखिए बेटा, इसमें आपका है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर आजकल बेटा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पर ये फ्लावर के जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, एक सवाल आजकल हमेशा दे देता बेटा। इतना ज़्यादा इस फ्लावर आज जितना मैं पढ़ा दूंगा उसमें से एक सवाल आ जाएगा बेटा, इतना ज़्यादा मेहरबान है। ठीक है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए बेटा ये फ्लावर है, ये क्या है, ओवरी है, ये ओवरी। अब सारे जो दूसरे व्हर्ल हैं वो ऑल फ्लोरल व्हर्ल इसके नीचे से निकले बेटा, ऐसे ये। तो ओवरी क्या हो जाएगी, जब ऊपर हो जाएगी बेटा तो ओवरी सुपीरियर हो जाएगी, है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ इसमें, ओवरी इज सुपीरियर, ovary is superior and all floral whorl, ovary is superior and all floral whorl arises below the ovary, ovary is superior and all floral whorl arises below the ovary। याद रखिएगा बेटा, अगर हमने कह दिया हाइपोगाइनस फ्लावर तो आप कह देंगे सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर है, तो ओवरी इज सुपीरियर एंड ऑल फ्लोरल whorl arises below the ovary। एग्जाम्पल लिखिएगा एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है बेटा। वहां आपने लिखा था बेटा डीसीएम, यहां क्या लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं बीसीएम। बी से क्या है, ब्रिंजल है बेटा, ब्रिंजल।
सी से क्या है, चाइना रोज, चाइना रोज। तो आपका सी से चाइना रोज हो गया, चाइना रोज। और एम से क्या हो गया, मस्टर्ड, मस्टर्ड। ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड। आपको पता है बेटा ब्रिंजल किसका मेंबर है, किस फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी, जो आपको पढ़नी है। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में जो आपको एग्जाम्पल थे बेटा, है ना, पी बीन, वो किसके थे, फैबेसी फैमिली के थे, फैबेसी, वो भी पढ़नी है आपको। तो ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं बेटा, ब्रिंजल, चाइना रोज और मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, नोट कर लीजिए। हो गया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा, इसमें पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस में क्या होता बेटा, देख लीजिए, ओवरी इज हाफ इंफीरियर, ovary is half inferior and all floral, ovary is half inferior and all floral whorl, ovary is half inferior and all floral whorl arises around the ovary. Ovary is half inferior, ovary is half inferior and all floral whorl arises around the ovary. देखिए बेटा, इसमें एनसीईआरटी ने केवल ओवरी इज हाफ इन्फीरियर लिखा है, लेकिन और किताबों में लिखा है कि ओवरी इज हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर, ये दोनों चीज़ें लिखते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन यही है कि ओवरी कैसी है, हाफ इन्फीरियर है। जानते कैसे बेटा, मान लीजिए ये ओवरी है, देखिए ये क्या है, ओवरी है। इसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए बेटा, ऐसे, ये देखिए। अब देखिए, अगर कोई फ्लोरल वहर देखिए यहां से निकल लाइए, ये निकला, तो ये आधा पोर्शन ओवरी वाला ये सुपीरियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर फ्लोरल वहर यहां से देखिए निकला ये, तो नीचे वाला आधा पोर्शन क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी केवल इतना ही लिखती है बेटा। तो चूंकि हमारा ये नीट के लिए ही है, 11th कम नीट, 12th कम नीट और टारगेट नीट, तो हम एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे। तो ओवरी इज हाफ इन्फीरियर एंड ऑल फ्लोरल वहर्ल अराइजेज अराउंड द ओवरी। एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी में दिया बेटा, रोज, पीच और प्लम। रोज, पीच, प्लम, ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं बेटा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मैं आज क्लास लूंगा आपको 40-45 मिनट, उसमें से कम एक सवाल आना ही आना है। हो सकता कि 2 भी आ जाए, लेकिन एक तो रहेगा 100% बेटा जी। तो रोज, पीच और प्लम, ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं बेटा, तो याद रखिएगा। पेरीगाइनस फ्लावर, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर एंड ऑल फ्लोरल वहर्ल अराइजेज अराउंड द ओवरी, रोज, पीच, प्लम, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं, देखिए इसमें नोट कर लिया होगा आपने, एक सवाल मुफ्त का ये देखे जाएगा बेटा।
अब आगे इसमें है नेक्स्ट जो है वो है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है? यहां देखिए, एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी कैसी हो गई? इंफीरियर हो गई बेटा। ओवरी इज इंफीरियर एंड ऑल फ्लोरल, ओवरी इज इंफीरियर एंड ऑल फ्लोरल वर्ल arises above the ovary, above the ovary. Ovary is inferior and all floral whorl arises above the ovary. यानी ओवरी बेटा क्या हो गई? नीचे हो गई। जब नीचे हो गई तो इंफीरियर हो गई। कैसे? देखिए बेटा, ये मान लीजिए ओवरी है, ओवरी। अब देखिए सारे फ्लोरल वॉल इसके ऊपर से निकल रहे हैं, इसके ऊपर से देखिए ऐसे निकल रहे हैं सारे फ्लोरल वॉल। तो ओवरी क्या हो गई? नीचे हो गई। नीचे हो गई तो इन्फीरियर हो गई। और एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है बेटा, आपका 3 एग्जाम्पल दिया है। पहला है कुकुम्बर, कुकुम्बर, दूसरा इसमें गुआवा, और तीसरा है रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। कुकुम्बर, गुआवा और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल अब तक मैं बता चुका हूं बेटा आपको? 3 आपका था कहाँ? एक्टोमॉर्फिक फ्लावर, 4 आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, 1 आपका एसिमेट्रिक फ्लावर, तो 8 हो गए बेटा। 3 आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, तो 8 3 11 हो गया बेटा जी। और 3 आपका पेरीगाइनस फ्लावर, 11 3 14 हो गया, और 3 यहाँ 17 एग्जाम्पल अब तक मैं बता चुका हूँ बेटा। तो ये हो गया आपका एपिगाइनस फ्लावर। तो ये हो गया बेटा आपका। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा 17 एग्जाम्पल जो मैंने बताया बेटा, वो सारे के सारे किसके थे? एनसीईआरटी के थे। एक भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं बताया है। आगे देखिए, अब आगे जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to same whorl, with respect to the same whorl, arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to other members of same whorl। तो लिख लीजिए क्या बेटा? arrangement of sepals or petals, arrangement of sepals or petals in floral whorl, in floral bud कर दीजिएगा बेटा यहां, floral bud, arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of same whorl,
याद रखिएगा बेटा, मैंने क्या कहा, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल, माने से एक ही वर्ल के, सेम वर्ल के अदर मेंबर से होंगे अरेंजमेंट। अगर वो कैलिक्स है तो सेपल होंगे, कोरोला है तो पेटल होंगे, यानी कि कैलिक्स में पेटल भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। तो ये देखिए, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू दी अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल। और आपको पता है बेटा, ये एस्टिवेशन 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के एस्टिवेशन होते हैं। पहला होता क्या, वॉल्वेट, दूसरा क्या है, ट्विस्टेड, तीसरा क्या है, इम्ब्रिकेट, और चौथा क्या है, वैगजिलरी, या इसको कहते हैं पैपिलियोनेसियस। तो ये पहला हो गया वॉल्वेट, ये दूसरा हो गया ट्विस्टेड, ये तीसरा हो गया इम्ब्रिकेट, ये चौथा हो गया वैगजिलरी। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैगजिलरी, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वॉल्वेट की बात करेंगे। तो पहला क्या है, वॉल्वेट। इसमें क्या होगा बेटा, चाहे आप सेपल्स कहिए चाहे पेटल्स कहिए, मान लीजिए 5 पेटल हैं, पांचों एक दूसरे के क्लोज हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे बेटा, क्लोज हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्वेट हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, ये आपके 5 पेटल हैं, ये देखिए एक पेटल ये हो गया, दूसरा पेटल देखिए ये हो गया, तीसरा पेटल ये हो गया, चौथा पेटल ये हो गया, पांचवा पेटल ये हो गया। ये देखिए 5 पेटल हो गए, मैं बना दे रहा हूं, देखिए ये देखिए बेटा 5 पेटल हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, वॉल्वेट। और एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल है बेटा, जिसका नाम है क्या, कैलोट्रॉपिस, केवल एक एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, वॉल्वेट में। मदार को कैलोट्रॉपिस कहते हैं बेटा, तो केवल एक मेंबर है कैलोट्रॉपिस, तो ये वॉल्वेट है। एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, कैलोट्रॉपिस। तो ये आप बना लीजिए बेटा, वॉल्वेट, कैलोट्रॉपिस, 4 प्रकार के एस्टिवेशन हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर 2 इसमें है बेटा ट्विस्टेड, है ट्विस्टेड में क्या है बेटा कि जैसे मान लीजिए 5 पेटल हैं, उनका एक छोर इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा, एक छोर यानी हाफ इंटरनल हाफ एक्सटर्नल। कैसे देखिए मैं बना रहा हूं बेटा, कैसे देखिए ट्विस्टेड, ये 5 पेटल हैं, देखिए एक हो गया,
ये देखिए दूसरा हो गया, ये देखिए तीसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये देखिए चौथा हो गया, और ये देखिए आपका पांचवा हो गया। ये देखिए ये एक हो गया, ये पहला पेटल हो गया, ये देखिए दूसरा हो गया, ये देखिए तीसरा हो गया, ये देखिए चौथा हो गया, ये देखिए पांचवा हो गया। ये देखिए आप देख लीजिए, ये हाफ इंटरनल हाफ एक्सटर्नल, हाफ इंटरनल हाफ एक्सटर्नल, हाफ इंटरनल हाफ एक्सटर्नल, हाफ इंटरनल हाफ एक्सटर्नल, हाफ इंटरनल हाफ एक्सटर्नल। ट्विस्टेड है, हाफ इंटरनल है हाफ एक्सटर्नल, एक छोर अंदर है एक छोर बाहर है बेटा। और एग्जाम्पल में देखिए 3 एग्जाम्पल हैं बेटा। पहला इसमें है आपका कॉटन, कॉटन है। दूसरा इसमें चाइना रोज, चाइना रोज है। और तीसरा इसमें है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर है, भिंडी जिसे कहते हैं लेडी फिंगर। तो कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर, ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं बेटा। ठीक है, कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों मालवेसी के मेंबर हैं बेटा। ठीक है, तो ये ट्विस्टेड हो गया, बना लीजिए। फिर आगे बात करता हूं इसमें। अब आगे देखिए क्या इसमें है आपका तीसरे नंबर पर इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में ये बात होती है बेटा कि इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। पेटल्स या सेपल्स जो अरेंज होते हैं नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। 5 पेटल हैं बेटा, एक पूरी तरह से इंटरनल है, एक पूरी तरह से एक्सटर्नल है और 3 हाफ एक्सटर्नल हाफ इंटरनल हैं। देख लीजिए, ये आपका एक पेटल है बेटा, इसके दोनों छोर इंटरनल हैं। फिर देखिए हाफ एक्सटर्नल, फिर देखिए हाफ इंटरनल, फिर देखिए क्या है, ये दोनों छोर एक्सटर्नल हैं। फिर देखिए यहाँ क्या है, हाफ एक्सटर्नल हाफ इंटरनल। ये मैं बना रहा हूँ बेटा जी। ये देखिए आपका 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये 4 और ये 5वां। अब इसके देखिए दोनों छोर अंदर हैं, इसके देखिए दोनों बाहर हैं, और इसके देखिए ये एक्सटर्नल है इंटरनल है, एक्सटर्नल इंटरनल है, ये देखिए इंटरनल है ये एक्सटर्नल है। तो इसमें पेटल्स या सेपल्स नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और 2 एग्जाम्पल है बेटा यहाँ। एग्जाम्पल में देखिए क्या है आपका, एक है गुलमोहर, एक गुलमोहर है, और दूसरा बेटा इसमें कैसिया। मैंने कहा था ना गुलमोहर कैसिया का साथ कभी नहीं छोड़ता, या दूसरे शब्दों में ये भी कहिए कि कैसिया गुलमोहर का साथ कभी छोड़ता नहीं। जहाँ गुलमोहर है वहाँ कैसिया है। याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है बेटा ये, गुलमोहर और कैसिया। तो इम्ब्रिकेट में आपका ये डायग्राम है। ये 2 एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए किसके बेटा, एनसीईआरटी के। तो बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
बन गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट इसमें है बेटा वैक्जिलरी। जो चौथे नंबर पर है वो है वैक्जिलरी। इसको कहते हैं क्या है वैक्जिलरी को? पैपिलियोनेसियस भी कहते हैं, पैपिलियोनेसियस, पैपिलियोनेसियस। इसमें क्या होता है बेटा, एक ये पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, ये देखिए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है। पैपिलियोनेसियस टाइप का मतलब होता है बेटा बटरफ्लाई शेप्ड। ये देखिए बिल्कुल मैं बटरफ्लाई शेप बनाऊंगा, ये पैपिलियोनेसियस टाइप का बनेगा। ये पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है। फिर देखिए दो क्या है, ये लैटरल, टू लैटरल विंग और एली हैं, टू लैटरल विंग और एली। ये देखिए नीचे टू, ये टू लैटरल। अब नीचे टू एंटीरियर, टू एंटीरियर कील और कैरिना होते हैं बेटा, टू एंटीरियर कील और कैरिना, ये जुड़े रहते हैं बेटा ये। इसीलिए इसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, 1+2+2 ऐसे कह देते हैं। ब्रैकेट में लिखा था, जुड़ा हुआ था नीचे। तो ये देखिए क्या है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है बेटा ये स्टैंडर्ड। अब देखिए एक ये और एक ये, दो, एक और एक ये, टू लैटरल विंग और एली कहते हैं बेटा। और नीचे वाले दो देखिए, ये टू एंटीरियर कील और कैरिना, कील और कैरिना। ये बार बार आता है बेटा कि एली और कील कहाँ पाए जाते हैं, एली और कील। तो इसके जो है दो एग्जाम्पल हैं बेटा, एक का नाम इसमें पी है बेटा और एक है बीन, पी और बीन। तो ये वैक्जिलरी ऑब्लिक करके पैपिलियोनेसियस 1+2+2 ऐसे अरेंजमेंट है बेटा। पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, टू लैटरल विंग और एली, टू एंटीरियर कील और कैरिना। तो ये वैक्जिलरी आपका हो गया बेटा जी, ठीक है। तो आज बेटा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट डे दूसरा पार्ट फ्लावर में लेके आऊँगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ और बेटा जी, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें बेटा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 बेटा जी ज़रूर करें बेटा जी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं दूसरा वीडियो जैसे डालूं तो आपको पता चल जाए, खबर हो जाए आपको कि वीडियो सुमंत सर का आ गया है। मेरे YouTube चैनल का नाम है बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह। तो आज का इतना ही बेटा जी। ओके बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।